मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। मैं कोई चवन्नी हूँ जो पलट जाऊंगा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने ये बात इसलिए कही क्योंकि यूपी की सियासत में उनको इस बार गेम चेंजर माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की जाटों से मुलाकात और बीजेपी की ओर से जयंत को खुले ऑफर के बाद अब जयंत के ठाठ दिख रहे हैं, क्योंकि यूपी और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है जिसके जाट उसके ठाठ। और जयंत इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है। सपा के साथ गठबंधन में 33 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से लड़ी जाएंगी। यूपी में पहले और दूसरे चरण में इन सीटों पर चुनाव होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 140 सीटें हैं, जिनमें से 23 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट आबादी 60 से 90 हजार तक है, यानी बड़े स्तर पर यहां जीत हार जाटों के हाथ मानी जाती है। 43 साल के जयंत पर बीजेपी का डोरे डालना समझ आता है, क्योंकि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यूपी में 3 चुनाव यानी 2014, 17, 19 में जाट तबके को बीजेपी अपनी ओर करने में कामयाब रही है। लेकिन इस बार किसान आंदोलन से किसानों और खास तौर पर जाटों में उपजी नाराजगी को शायद बीजेपी ने पहले ही भांप लिया है, इसलिए वो जयंत को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन जयंत मानने को तैयार नहीं है। अब जरा जयंत चौधरी के बारे में जानते हैं, जिनको लेकर यूपी की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा दांव लगाया जा रहा है। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। केंद्रीय मंत्री रहे पिता अजीत सिंह के निधन के बाद वो पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं। साल 2009 में जयंत मथुरा से बीजेपी के सपोर्ट से सांसद बने, लेकिन फिर कई बदलाव हुए और आज साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में आरएलडी का गठबंधन अखिलेश यादव की पार्टी सपा से हो चुका है। जाट जाति से आने वाले जयंत के दादा चौधरी चरण सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। आरएलडी पर हमेशा से ही किसानों और जाटों का साथ रहा। जयंत 2014 में मथुरा लोकसभा और 2019 में बागपत से लोकसभा चुनाव हारे, लेकिन अब बीते 1 साल से किसानों के मुद्दों को लेकर पश्चिमी यूपी में वो काफी तेज रहे हैं। किसान आंदोलन, पिता की मौत से उपजी सहानुभूति और पश्चिमी यूपी में जाटों का दबदबा इस बार जयंत को गेम चेंजर बना सकता है। अगर उनकी पार्टी के बीते कुछ चुनावों की बात करें तो 2002 यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन के साथ आरएलडी ने अभी तक अपने लिए सबसे ज्यादा 14 सीटें जीती थी। साल 2007 में आरएलडी ने अकेले चुनाव लड़ा और 10 सीटें जीती। 2012 में कांग्रेस के साथ आरएलडी ने 9 सीटें जीती। 2017 के चुनाव में आरएलडी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। ये चुनाव आरएलडी ने अकेले लड़ा था।